वेलकम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हेडलाइन है हमारा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन व्हेन टू और मोर देन टू different kind of things get combined or get mixed, they form a new equation or a new product. As well as in a chemical reaction, the meaning of combination reaction is when two or more than two chemical component get combined or mix with each other, they produce or they formed single product. Such reactions known as combination reaction. Combination reaction is also known as addition reaction and composition reaction. इसका एक बेसिक फॉर्मूला है like A, B or C. A, B and C are the different type of reactant get combined and after reaction they formed a single compound D, a single product D. So that is the simplest equational formula of combination reaction. A, B and C ये तीन जो है अलग अलग रिएक्टेंट है और इन तीनों के मिलने के बाद जो बेसिकली D जो है वो हमारा एक क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। तो किसी भी एडिशन रिएक्शन में, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक दो, मिनिमम दो, विदाउट सिंगल तो अकेला किसी से मिलेगा नहीं, तो मिनिमम दो, टू मोर देन टू जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइंड होंगे तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अपनी बुक के अंदर, उनको देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बर्निंग। बर्निंग जितने भी प्रोसेस है सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे, तो एक तो बर्न होने वाला सब्सटेंस और जिसकी प्रेजेंस में रहेगा ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्निंग के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। सेकंड, बर्न कौन हो रहा? कोल। द फॉर्मूला ऑफ द कोल इज सी। द फॉर्मूला ऑफ द कोल इज सी। वुड अगर लिखा है या वुडन ऑब्जेक्ट लिखा है तो भी वहां पर सी ही आएगा। ओके, दिस इज कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन इज ए गैस एंड व्हेन दे कंबाइन और व्हेन कार्बन और कोल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड CO2, स्मोक कॉल्ड CO2 और ये भी रहेगा गैस। तो इस तरीके से कार्बन एंड ऑक्सीजन दो कंपोनेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। एज वेल एज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन CNG एंड LPG का मेन कंपोनेंट या प्राइमरी कंपोनेंट। प्राइमरी कंपोनेंट यहां पर रहेगा मीथेन में भी, इससे आगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कोई भी काम में ले सकते हैं, एल्केन सीरीज में होना चाहिए। तो यहां पर आएगा मीथेन विच इज अ गैस व्हेन इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it produce carbon dioxide and also water. So this is gas, this is also gas and this is liquid. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो वाटर है
इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्रोडक्ट है और वाटर जो है वो एक क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी बुक में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ये कैल्शियम CaO, calcium hydroxide, when it react with water, it react with water, it produce CaOH whole twice। तो ये जो है स्लैक लाइन बना देगा, साथ में निकलेगी हीट, तो ये रहेगा स्लैक लाइन, बुझा हुआ चूना, एंड दिस इज क्विक लाइन। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है बेसिकली सबको पता है, वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से होता है। तो हम यहां पर देखेंगे 2H2 which is a gas, when it combined with oxygen it formed a liquid state component called water। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ये बैलेंस भी है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये कुल मिला के 4 + 2, इनका जो एटॉमिक मास है वो भी है जो इक्विवेलेंट रहेगा 18 टू द 36 ग्राम, और इसका भी 36 ग्राम हो जाएगा, 16 टू द 32 + 4 36, और ये भी रहेगा 36। इन दैट वे ये जो है एटॉमिक जो नंबर है, एटम नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन है, जो इक्वेशन जो है वो टोटली बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो 2 रिएक्शंस की मैं लिख रहा हूं अपनी बुक के अंदर, जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, और वो भी टोटली कंपोजिशन रिएक्शन के ही एग्जांपल है। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, इसी को पढ़ते हैं C6H12O6 + 6O2। इसको सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिसके रिजल्ट में 6CO2 + 6H2O + energy we get from the food and also production of heat का भी है जो प्रोडक्शन रहेगा। एक और रिएक्शन है वेस्ट फूड मटेरियल जो होता है वो सीधा आफ्टर सम टाइम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट। तो ये जो है कंपोस्ट में खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा, फॉल स्मेल आ जाएगी, तो ये प्रोसेस में जो है वही रहेगा। अब इसके साथ एक और वर्ड ऐड हो रखा है हीट, यहाँ पर भी हमने देखा एक वर्ड हो रखा है हीट, एंड प्रीवियस रिएक्शन में भी हमने यहाँ पर जो देखा एक वर्ड आ चुका है हीट। अब इस हीट का क्या सेंस है वो पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, पर उससे पहले हम बात करेंगे ये डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इस तरीके से अपना जो कंपोजिशन रिएक्शन है वो टोटल है जो कंप्लीट हो चुका। कंपोजिशन, एडिशन, कॉम्बिनेशन, कोई भी रिएक्शन हम कह सकते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने थे। उसके एग्जांपल्स में एक और भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, आयंस जो होते हैं वो भी आपस में एडअप होकर
एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम आयन क्लोरीन आयन के साथ जब रिएक्ट करता है एक्वस फॉर्म में तो वो NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन है जो फॉर्म करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं 1 and 2 और मोर देन, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट गेट कंबाइंड एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट NaCl इन एक्वस फॉर्म।